हेलो गाइस, मैं हूं अर्पण गुर्जर। हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा लेक्चर नंबर 10। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था टाइप्स ऑफ रिटेलर्स। जिसने भी लेक्चर 9 नहीं देखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, है ना। हमने टाइप्स ऑफ रिटेलर्स को स्टार्ट किया था कि कितने तरह के रिटेलर्स रहते हैं। अगर हमें रिटेल ट्रेड करना है तो दो तरह के रिटेलर्स रहते हैं। एक रहते हैं इटिनरेंट रिटेलर्स, जिन्हें कहते हैं नॉन फिक्स शॉप रिटेलर्स या मूविंग रिटेलर्स। एक रहते हैं फिक्स शॉप रिटेलर्स, जिन्हें कहते हैं नॉन इटिनरेंट रिटेलर्स। अभी इटिनरेंट रिटेलर्स कौन से रिटेलर्स है? ये ऐसे रिटेलर्स है जिनके पास कोई फिक्स्ड प्लेस नहीं है, फिक्स्ड शॉप्स नहीं है बिजनेस करने की, अपने बिजनेस को कंडक्ट करने की, जहां पर ये लोग अपने गुड्स को बेच पाए, है ना। तो इटिनरेंट ऐसे रिटेलर्स है जिनके पास कोई फिक्स्ड प्लेस नहीं है बिजनेस करने की। इन्हीं कौन से रिटेलर्स कहते हैं? मूविंग रिटेलर्स या नॉन फिक्स शॉप रिटेलर्स। फिर रहते फिक्स शॉप रिटेलर्स या नॉन इटिनरेंट रिटेलर्स। इनके पास बिजनेस करने के लिए फिक्स्ड प्लेस है, जगह है बिजनेस करने के लिए, जहां पर ये लोग अपने गुड्स को बेच पाते हैं, है ना। तो इटिनरेंट रिटेलर्स कौन से रिटेलर्स है? जिनके पास कोई फिक्स प्लेस नहीं है बिजनेस करने की। ये लोग अपने गुड्स को बेचने के लिए एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं? ट्रेवल करते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? इटिनरेंट रिटेलर्स कहते हैं। इटिनरेंट रिटेलर्स में कौन से रिटेलर्स आते हैं? हॉकर्स, है ना। फर्स्ट कौन से? हॉकर्स। ये कौन से रिटेलर्स है? ये ऐसे रिटेलर्स है जो अपने गुड्स को किस में कैरी करते हैं? हैंड कार्ट में कैरी करते हैं एंड प्लेस टू प्लेस घूमते रहते हैं, है ना। एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं जहां पर ये लोग अपने गुड्स को बेच पाए, है ना। हाँ, हमने देखा होगा हमारे एरिया में बहुत लोग ऐसे लोग आते हैं जो एक हैंड कार्ट में गुड्स बेचने आते हैं। वेजिटेबल्स जो लोग बेचने आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हॉकर्स कहते हैं। जो अपने गुड्स को किस में कैरी करते हैं? एक हैंड कार्ट में कैरी करते हैं एंड एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं, अपने गुड्स को बेचते हैं, ठीक है। फिर सेकंड है पेडलर्स। पेडलर्स कौन रहते हैं? जो अपने गुड्स को कोई बैग या एक बड़े से बास्केट या एक कंटेनर में कैरी करते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? पेडलर्स कहते हैं। ये लोग भी क्या एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं अपने गुड्स को बेचने के लिए। इन्हें क्या कहते हैं? पेडलर्स कहते हैं। हॉकर्स किन्हें कहते हैं? जो अपने गुड्स को किस में कैरी करता है? हैंड कार्ट में, एक ठेले में कैरी करता है। एंड पेडलर्स किसे कहते हैं? जो अपने गुड्स को किस में कैरी करता है? बास्केट या बैग्स में कैरी करता है ना। ये दोनों क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह मूव होते रहते हैं, एक जगह से दूसरे प्लेस में जाते रहते हैं अपने गुड्स को बेचने के लिए। आई बात समझ में? फिर थर्ड है स्ट्रीट ट्रेडर्स। स्ट्रीट ट्रेडर्स कौन से ट्रेडर्स रहते हैं? जो हमें रोड साइड्स पर दिखते हैं, है ना। स्ट्रीट ट्रेडर्स मतलब ऐसे ट्रेडर्स, ऐसे रिटेलर्स जो हमें रोड साइड्स पर दिखते हैं, जो रोड साइड्स पर बैठकर गुड्स बेचते हैं, है ना। स्ट्रीट ट्रेडर्स कौन सा एरिया प्रीफर करते हैं? सबसे ज्यादा क्राउडेड प्लेस प्रीफर करते हैं, जहां पर ज्यादा पब्लिक आती है, जहां पर ज्यादा क्राउडेड एरिया है। ये लोग वही प्लेस प्रीफर करते हैं, वहां जाकर अपना बिजनेस करते हैं। आई बात समझ में? लेकिन जो स्ट्रीट ट्रेडर्स रहते हैं ना, वो अपनी प्लेस को चेंज नहीं करते, फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं करते। चेंज करते हैं लेकिन कुछ अच्छे खासे समय बाद, लेकिन ये लोग अपनी प्लेस को ज्यादा फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं करते। है बात समझ में? तो स्ट्रीट ट्रेडर्स कौन से ट्रेडर्स रहते हैं? जो हमें कहां दिखाई देते हैं? रोड साइड्स में बैठकर अपना बिजनेस करते हैं एंड ये लोग अपनी प्लेस को फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं करते। फिर हमने देखा था चिप जैक। चिप जैक्स कौन से रिटेलर्स रहते हैं? जो लो क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बेचते हैं, है ना। लो क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बेचते हैं एंड ये लोग अपने बिजनेस की प्लेस फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहते हैं, कुछ महीनों या कुछ दिनों में। लेकिन जहां पर इन्हें कस्टमर्स का अच्छा रिस्पांस मिलता है वहां कुछ ज्यादा समय के लिए रहते हैं, लेकिन जहां से कस्टमर्स का रिस्पांस नहीं मिलता, ये लोग अपने बिजनेस, अपने सेटअप को फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहते हैं, है ना। अपने बिजनेस की प्लेस को फ्रीक्वेंटली क्या करते हैं? चेंज करते रहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? चिप जैक्स कहते हैं। स्ट्रीट ट्रेडर्स क्या अपनी प्लेस को फ्रीक्वेंटली चेंज करते हैं? नहीं करते, लेकिन चिप जैक्स अपनी प्लेसेस को फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहते हैं। हमने बहुत बार देखा होगा कि कुछ लोग ना वैन में आते हैं एंड टेंट लगाकर बैठे रहते हैं। कुछ दिनों तक वो लोग वहीं बैठे रहते हैं, कुछ महीनों तक बैठे रहते हैं, है ना। जो मोस्टली आयुर्वेदिक की दवाइयां बेचते हैं, मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है। टेंट लगाकर बैठे रहते 15-20 दिन, 1 महीना, 2 महीने वहीं पर ही दिखते हैं। लेकिन फिर वो लोग जहां से अगर उनको कस्टमर्स का रिस्पॉन्स नहीं आता, वो लोग अपनी प्लेस चेंज कर लेते हैं, फिर कई और प्लेस पे, कई और जगह जाकर अपना बिजनेस सेटअप करते हैं। आई बात समझ में? तो इन्हें क्या कहते हैं? चिप जैक्स कहते हैं। फिर है मार्केट ट्रेडर्स। मार्केट ट्रेडर्स कौन से ट्रेडर्स रहते हैं? जो मार्केट्स में जाकर अपना गुड्स बेचते हैं, है ना। कुछ दिन या कुछ प्लेसेस पर
मार्केट्स लगते हैं, जैसे सैटरडे मार्केट या संडे मार्केट्स लगते हैं, ये लोग मार्केट्स में जाकर क्या करते हैं, अपने गुड्स को बेचते हैं, है ना। जो वीकली मार्केट्स लगते हैं वहां पर जाकर क्या करते हैं, अपने गुड्स को बेचते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं, मार्केट रिटेलर्स। तो ये ऐसे रिटेलर्स है जिनके पास कोई फिक्स्ड प्लेस नहीं है बिजनेस करने के लिए, अपने बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए, अपने गुड्स को बेचने के लिए, तो इन्हें क्या कहते हैं, इटिनरेंट रिटेलर्स। आई बात समझ में। फिर हमने देखा था फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स, इन्हें क्या कहते हैं, नॉन इटिनरेंट रिटेलर्स कहते हैं, है ना। इन्हें क्या कहते हैं, नॉन इटिनरेंट रिटेलर्स कहते हैं। ये ऐसे रिटेलर्स है जिनके पास फिक्स्ड प्लेस है अपना बिजनेस कंडक्ट करने के लिए, अपना बिजनेस कैरी ऑन करने के लिए, जिनके पास शॉप्स है, जो अपनी शॉप्स को रेंट से ले सकता है ना, जो रेंट से शॉप से ले सकता है, जिनके पास अपनी खुद की शॉप से बिजनेस करने के लिए, इनके पास कोई ना कोई फिक्स्ड प्लेस तो है बिजनेस करने के लिए कि नहीं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स। एंड जिनके पास प्लेस नहीं है, जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, इटिनरेंट रिटेलर्स, जिनके पास कोई जगह नहीं रहती। एंड ये कौन से रिटेलर्स है, नॉन इटिनरेंट रिटेलर्स, जिनके पास फिक्स्ड प्लेस है बिजनेस करने के लिए। इसमें भी दो बाइफर्केशंस है, कौन से, स्मॉल स्केल रिटेलर्स एंड लार्ज स्केल रिटेलर्स। नॉन इटिनरेंट में भी ऐसे लोग हैं जो स्मॉल स्केल पर काम करते हैं, एंड कुछ ऐसे लोग भी है जो लार्ज स्केल पर काम करते हैं। स्मॉल स्केल पर जो काम करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, स्मॉल स्केल फिक्स्ड रिटेलर्स। जो लार्ज स्केल पर काम करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, लार्ज स्केल फिक्स्ड रिटेलर्स। जो स्मॉल स्केल पर काम करते हैं ऐसे कौन से रिटेलर्स है, पहले जनरल स्टोर, जनरल स्टोर्स, जहां पर आपको वैरायटी ऑफ गुड्स मिल जाएंगे, है ना, कंज्यूमर्स के डेली यूज के गुड्स मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाता है एक ही दुकान से, उससे क्या कहते हैं, जनरल स्टोर। जैसे किराना स्टोर, जहां से आपको सब कुछ मिल जाएगा, डेली यूज के गुड्स भी मिल जाएंगे, अनाज मिल जाएगा, आपको बुक्स भी मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाता है, उसे क्या कहते हैं, जनरल स्टोर्स कहते हैं। एंड जनरल स्टोर्स वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स को बेचता है, स्मॉल स्केल पर काम करते हैं ये लोग। जो भी स्मॉल स्केल फिक्स्ड रिटेलर्स है, इन्हें अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, है ना, कम कैपिटल में ये लोग अपना बिजनेस चालू कर लेते हैं। फिर सेकंड है सेकंड हैंड शॉप। मतलब क्या, ये कौन से गुड्स में डील करते हैं, ये कौन से रिटेलर्स है, जो लोग सिर्फ सेकंड हैंड गुड्स में डील करते हैं, है ना। ये ऐसे रिटेलर्स है जो सिर्फ सेकंड हैंड गुड्स में डील करते हैं। मतलब क्या, ये लोग सेकंड हैंड में गुड्स को खरीदते हैं एंड इसे रिपेयर करके अपने कस्टमर्स को बेचते हैं। इसे क्या कहते हैं, सेकंड हैंड गुड्स शॉप रिटेलर्स। ये गुड्स को कौन खरीदता है, सेकंड हैंड गुड्स को ज्यादा कौन प्रेफर करता है, जो लोग इकोनॉमिकली बैकवर्ड है ना, जो लोग, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी नहीं रहती, जो लोग फाइनेंशियली बैकवर्ड है, ये लोग सेकंड हैंड गुड्स को प्रेफर करते हैं, है ना। तो ये ऐसे रिटेलर्स है जो सेकंड हैंड गुड्स में डील करते हैं। फिर है अथोराइज्ड डीलर्स। अथोराइज्ड डीलर्स कौन से डीलर्स, कौन से रिटेलर्स रहते हैं, ये लोग सिर्फ पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर के गुड्स बेचते हैं, है ना, उनकी डीलरशिप लेते हैं, जो सिर्फ पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर के गुड्स बेचेंगे, उसके अलावा और कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के गुड्स ये लोग नहीं बेचते, है ना। इन्हें डीलरशिप लेनी पड़ती है, वो जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनसे डीलरशिप लेनी पड़ती है, सिर्फ वो लोग उनके प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। जैसे इंस्पायर, है ना, जो सिर्फ एप्पल की प्रोडक्ट्स को बेचता है, उसके अलावा आपको सैमसंग नहीं दिखेगा, एमआई नहीं दिखेगा, ओप्पो, वीवो, कुछ भी नहीं, सिर्फ आपको एप्पल के प्रोडक्ट्स दिखेंगे, एप्पल के आईफोन्स, है ना, मैकबुक, वॉचेस, सिर्फ एप्पल की प्रोडक्ट्स दिखते हैं और कुछ भी नहीं। तो इन्हें क्या कहते हैं, ऑथोराइज्ड डीलर्स। मतलब इन्होंने ऑथोराइज्ड डीलरशिप लेकर रखी है, जो सिर्फ पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर के गुड्स बेचते हैं। एंड जब ये लोग अपने गुड्स को बेचते हैं, अपने सेल्स करते हैं, तो इन्हें कमीशन मिलता है, ठीक है। तो इन्हें कौन से डीलर्स कहते हैं, इन्हें कौन से रिटेलर्स कहते हैं, ऑथोराइज्ड डीलर्स कहते हैं। फिर रहती है स्पेशलिटी शॉप्स, जो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बेचते हैं, है ना, उनकी जो शॉप है बस सिर्फ वही प्रोडक्ट्स बेचेंगे। अगर आप स्पोर्ट्स की दुकान में चले जाओ, आपको सिर्फ स्पोर्ट्स मटेरियल मिलेगा। अगर आप मेडिकल स्टोर में चले जाओ, आपको सिर्फ मेडिसिन से मिलेगी, उसके अलावा आपको और कोई प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे। तो ये कौन से रिटेलर्स है, ये स्मॉल स्केल फिक्स्ड रिटेलर्स, जो लोग स्मॉल स्केल पर काम करते हैं, लेकिन इनके पास फिक्स्ड प्लेस है बिजनेस करने की, इनके पास कोई जगह है बिजनेस करने की, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, नॉन इटिनरेंट रिटेलर्स, है ना। उसमें से हमने कौन सा देखा, स्मॉल स्केल फिक्स्ड रिटेलर्स। फिर एक रहते हैं लार्ज स्केल फिक्स्ड रिटेलर्स। मतलब क्या, ये लोग अपना बिजनेस तो करते हैं लेकिन लार्ज लेवल पर करते हैं, है ना, ह्यूज लेवल पर करते हैं, लार्ज लेवल पर करते हैं।
लार्ज स्केल फिक्स्ड रिटेलर्स को ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। आई बात समझ में? पक्का? तो कितने टाइप्स के रहते हैं लार्ज स्केल फिक्स्ड रिटेलर्स? पहले डिपार्टमेंटल स्टोर्स। डिपार्टमेंटल स्टोर्स मतलब क्या? एक ही बिल्डिंग में डिफरेंट सेक्शंस है ना, एक ही बिल्डिंग में डिफरेंट शॉप्स है, डिफरेंट सेक्शंस है, एक ही रूफ के अंदर, एक ही बिल्डिंग के अंदर डिफरेंट शॉप्स है जहां पर गुड्स की क्या होती है, बाइंग एंड सेलिंग होती है। इससे क्या कहते हैं? डिपार्टमेंटल स्टोर्स कहते हैं। जहां पर आपको एक ही बिल्डिंग में अलग अलग दुकानें मिल जाएगी, है ना, जो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बेचते हैं। इसे क्या कहते हैं? डिपार्टमेंटल स्टोर्स। डिपार्टमेंटल स्टोर्स इज अ लार्ज स्केल रिटेल शॉप हैविंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, है ना। डिपार्टमेंटल स्टोर्स क्या है? एक लार्ज रिटेल शॉप है जहां पर आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स दिखेंगे, डिफरेंट सेक्शंस दिखेंगे, अलग अलग दुकानें दिखेगी जो डिफरेंट वैरायटी के प्रोडक्ट्स बेचते हैं। आई बात समझ में? तो इन्हें क्या कहते हैं? डिपार्टमेंटल स्टोर्स। लेकिन ये बिल्डिंग का ओनर कौन रहता है? सिर्फ एक ही इंसान रहता है ना। ये बिल्डिंग का ओनर सिर्फ एक ही इंसान रहता है जो क्या करता है? अपनी दुकानों को रेंट पर दे देता है ना। आई बात समझ में? तो इसे क्या कहते हैं? डिपार्टमेंटल स्टोर्स कहते हैं। फिर हमने इसके कुछ फीचर्स देखे थे डिपार्टमेंटल स्टोर्स के। कौन से फीचर्स है? पहला, शॉपिंग कन्वीनियंस। लोगों को अलग अलग जगह जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही डिपार्टमेंटल स्टोर में आपको डिफरेंट सेक्शन से आपको वैरायटी के गुड्स मिल जाते हैं, है ना। सेकेंड है सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कहां पर होता है? सेंट्रल लेवल पर होता है। फिर थर्ड है वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स। एक ही डिपार्टमेंटल स्टोर्स में डिफरेंट सेक्शंस है, डिफरेंट शॉप्स है जहां से आपको वैरायटी के गुड्स मिल जाएंगे। फिर है स्पेशलाइजेशन, है ना। जो शॉप्स जो गुड्स बेच रहे हैं स्पेशलाइजेशन पर काम करते हैं कि नहीं? पक्का? सिर्फ वही प्रोडक्ट्स बेचेंगे जो स्पेशल, जिनके पास स्पेशलिटी है, सिर्फ वही गुड्स बेचते हैं, है ना। डील्स इन अ सेपरेट लाइन ऑफ गुड्स। जो स्पेशलाइजेशन रहेगा, जो स्किल्स रहेगी, जो नॉलेज रहेगा, उसके हिसाब से वो लोग क्या करते हैं? गुड्स बेचते हैं। फिर है सेंट्रल लोकेशन। डिपार्टमेंटल स्टोर्स कौन सा लोकेशन प्रिफर करते हैं? सेंट्रल लोकेशन प्रिफर करते हैं, है कि नहीं? जो कस्टमर्स के लिए इजी हो जाता है ना। फिर है ह्यूज कैपिटल। अगर हमें डिपार्टमेंटल स्टोर चालू करना है तो हमें ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि ये लार्ज स्केल बिजनेस ऑपरेशन है जहां पर बहुत ज्यादा पैसा लगता है, बहुत ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगता है। फिर है नो क्रेडिट फैसिलिटीज। डिपार्टमेंटल स्टोर्स कोई क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करते, मतलब उधारी पर गुड्स नहीं बेचते, सिर्फ कैश बेसिस पर होता है। एंड क्रेडिट कार्ड फैसिलिटीज या डेबिट कार्ड फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करते, उधारी प्रोवाइड ही नहीं करते। तो ये क्या है? डिपार्टमेंटल स्टोर्स के कुछ फीचर्स है। आई बात समझ में? तो यहां तक हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। फिर आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करते हैं सुपरमार्केट शॉप से। सुपरमार्केट शॉप्स, सुपरमार्केट शॉप रिटेलर्स, ये लार्ज रिटेलर्स रहते हैं जो वाइड वैरायटी की गुड्स बेचते हैं, है ना। लेकिन ये लोग ऑपरेट कैसे करते हैं? सेल्फ सर्विसेज के ऊपर ऑपरेट करते हैं। जब हम बिग बाजार या डीमार्ट जाते हैं तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं? बास्केट उठाते हैं या एक ट्रॉली उठाते हैं, है ना। फिर हम गुड्स खरीदते हैं। लेकिन हम गुड्स कैसे खरीदते हैं? हमें खुद को ही चॉइस करना पड़ता है, हम खुद ही चॉइस करते हैं, हम खुद ही सिलेक्ट करते हैं। वो गुड्स कैसे लगे रहते हैं? रैक्स में लगे रहते हैं ना, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में लगे रहते हैं, रैक्स में लगे रहते हैं वो गुड्स। हमें खुद को ही चूज करना पड़ता है, हमें खुद को ही सिलेक्ट करना पड़ता है। फिर परचेज करने के बाद हम क्या करते हैं? गेट के पास जाते हैं, वहां पर बिलिंग करवाते हैं हमारे गुड्स की, है कि नहीं। तो ये सुपरमार्केट्स ये रहते हैं। सुपरमार्केट्स एक लार्ज रिटेलर्स है जो वाइड वैरायटी की गुड्स बेचते हैं। एंड सुपरमार्केट शॉप्स ओपन करने के लिए ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगता है, बहुत ज्यादा कैपिटल लगता है ये मार्केट्स को ओपन करने के लिए। सुपरमार्केट इज अ लार्ज रिटेल ऑर्गेनाइजेशन, एक लार्ज रिटेल ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करता है? सेल्स वैरायटी ऑफ फूड्स एंड ग्रोसरी आइटम्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ सर्विसेज। ये सुपरमार्केट्स वाइड वैरायटी की गुड्स बेचती है, सब कुछ, है ना। लेकिन ये लोग ऑपरेट कैसे करते हैं? सेल्फ सर्विसेज के ऊपर ऑपरेट करते हैं। सुपरमार्केट इज अ लार्ज रिटेलिंग शॉप्स वेयर गुड्स आर केप्ट ऑन दी ओपन रैक्स, है ना। गुड्स कैसे रखे जाते हैं? रैक्स में रखे जाते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स रहते हैं, है ना। बायर्स हैव टू सिलेक्ट प्रोडक्ट्स, प्लेस देम इन अ ट्रॉली। जो भी गुड्स परचेस कर रहे हैं उन्हें खुद को ही सिलेक्ट करना पड़ता है, उन्हें खुद को ही चूज करना पड़ता है ना। ब्रिंग देम नियर द गेट वेयर अ क्लर्क
prepares the bill on a counter for the goods selected, the buyer pays the bill and takes the delivery of goods. फिर जब हम वो गुड्स को सिलेक्ट करते हैं, हमारी ट्रॉली में रखते हैं, फिर हमें क्या करना पड़ता है, गेट के पास आना पड़ता है, बिल करवाना पड़ता है, जो भी हमने गुड्स परचेज किए उसका पेमेंट करना पड़ता है, फिर हमें गुड्स की क्या मिलती है, डिलीवरी मिल जाती है। ये सुपरमार्केट में ऐसे काम चलता है। सुपरमार्केट कैसे ऑपरेट करते हैं, सेल्फ सर्विसेज के ऊपर ऑपरेट करते हैं। आई सी बात समझ में। एंड ये एक लार्ज रिटेलर शॉप्स है ना। डेफिनेशन, अ लार्ज स्टोर सेलिंग अ वाइड वैरायटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स, जो वाइड वैरायटी की गुड्स बेचते हैं उसमें कंज्यूमर गुड्स भी आते हैं, पर्टिकुलरली फूड्स, स्मॉल आर्टिकल्स ऑफ हाउसहोल्ड रिक्वायरमेंट एक्सेट्रा। कौन से सुपरमार्केट्स रहते हैं, बिग बाजार, डीमार्ट, रिलायंस फ्रेश एंड एक्सेट्रा। ये सारे क्या है, सुपरमार्केट्स है, ठीक है। फिर सुपरमार्केट्स की कुछ फीचर्स है। कौन सा, पहला लोकेशन। सुपरमार्केट्स कौन सा लोकेशन प्रीफर करते हैं, कहां पर सिचुएटेड रहती है, सेंट्रल लोकेशन ऑफ द सिटी, सिटी का सेंट्रल लोकेशन पर सिचुएटेड रहती है सुपरमार्केट्स। सुपरमार्केट्स आर जनरली सिचुएटेड एट द सेंट्रल लोकेशन ऑफ द सिटी वेयर देयर इज पॉपुलेशन कंसंट्रेशन, जहां पर पॉपुलेशन इजीली एक्सेस कर पाए, है ना, क्या कर पाए, इजीली एक्सेस कर पाए वो लोकेशन को। आई बात समझ में। तो सुपरमार्केट कहां लोकेटेड रहती है, सिटी के सेंट्रल लोकेशन पर। सेकेंडरी टाइप्स ऑफ गुड्स, कौन से टाइप के गुड्स बेचते हैं, सारी तरह के गुड्स बेचते हैं, जो स्मॉल रिटेलर्स के पास भी नहीं है ना, वो भी गुड्स आपको सुपरमार्केट्स में मिल जाता है। जो स्मॉल रिटेलर्स जो गुड्स नहीं रखता, अगर हमें कभी अवेलेबल नहीं होते हैं स्मॉल रिटेलर्स से, वो सारे गुड्स आपको सुपरमार्केट्स में अवेलेबल हो जाते हैं। टाइप्स ऑफ गुड्स, इन सुपरमार्केट गुड्स ऑफ द डे टू डे रिक्वायरमेंट्स, कंज्यूमर के डे टू डे गुड्स मिल जाते हैं, जैसे खाना, ग्रेन्स, टीन फूड्स, बेकरी प्रोडक्ट्स, ग्रोसरीज, स्टेशनरीज एंड एक्सेट्रा। एट टाइम गुड्स विच आर नॉट अवेलेबल विद स्मॉल रिटेलर्स, जो स्मॉल रिटेलर्स के पास गुड्स कभी कभार अवेलेबल नहीं रहते, वो भी आपको कहां अवेलेबल हो जाते हैं, सुपरमार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं। आई बात समझ में। फिर है सेल्फ सर्विस। सुपरमार्केट्स कैसे ऑपरेट करती है, सेल्फ सर्विस ऑपरेट करती है ना। सुपरमार्केट्स ऑपरेट ऑन सेल्फ सर्विसेज स्टाइल्स, देयर आर नो सेल्समैन अराउंड इन द शॉप्स, कोई सेल्समैन नहीं रहते, कोई सेल्समैन नहीं, जो भी परचेजर है उसे खुद को ही गुड्स को परचेज करना पड़ता है, खुद को ही चूज करना पड़ता है ना। द कस्टमर्स कैन सिलेक्ट द गुड्स फ्रॉम द इंफॉर्मेशन प्रिंटेड ऑन द प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन प्रिंटेड रहती है बस हमें वो इंफॉर्मेशन पढ़ना पड़ता है, अगर हमें सूटेबल है तो हम गुड्स को खरीदते हैं या तो फिर नहीं खरीदते हैं। एंड ये गुड्स रैक्स में लगे रहते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में रहते हैं, हमें खुद को ये गुड्स को क्या करना पड़ता है, सिलेक्ट करना पड़ता है, हमें खुद को ही बिलिंग करवाने भी जाना पड़ता है ना। तो सुपरमार्केट्स कैसे ऑपरेट करती है, सेल्फ सर्विसेज के ऊपर ऑपरेट करती है। फोर्थ है रीजनेबल प्राइसेस, सुपरमार्केट बाय गुड्स ऑन लार्ज स्केल। अब सुपरमार्केट्स है ना, तो ये लोग क्या करते हैं, लार्ज स्केल पर गुड्स खरीदते हैं, पक्का लार्ज स्केल पर गुड्स खरीदते हैं एंड रीजनेबल प्राइस पर बेचते हैं। दे पास ऑन द बेनिफिट्स टू द कस्टमर्स बाय सेलिंग द गुड्स एट द रीजनेबल प्राइसेस। मतलब सुपरमार्केट्स क्या करता है, लार्ज क्वांटिटीज में, लार्ज बल्क में गुड्स को खरीदेगा एंड अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करवाता है एट रीजनेबल प्राइसेस। बिकॉज जब ये लोग लार्ज क्वांटिटी में गुड्स खरीदते हैं ना, तो इन्हें सस्ते गिरते हैं, है ना। सुपरमार्केट्स को वो गुड्स कम रेट पर गिरते हैं, फिर वो लोग क्या करते हैं, अपने कस्टमर्स को रीजनेबल प्राइस पर गुड्स बेचते हैं। इसलिए आप जब भी सुपरमार्केट जाओगे तो कोई ना कोई सेल लगा रहता है कि नहीं, इसलिए वो लोग कस्टमर्स को क्या प्रोवाइड करवाते हैं, रीजनेबल प्राइस पर गुड्स प्रोवाइड करवाते हैं। लेकिन ये गुड्स लो क्वालिटी के नहीं रहते, चीप प्रोडक्ट्स नहीं रहते, ये अच्छी से अच्छी क्वालिटी के गुड्स रहते हैं, है ना कि नहीं, पक्का। कैपिटल, सुपरमार्केट शॉप्स को ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है ना, क्योंकि ये क्या है, लार्ज रिटेलर्स है। सुपरमार्केट शॉप्स रिक्वायर लार्ज कैपिटल, इट इज एस्टेब्लिश्ड बाय कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। सुपरमार्केट्स कौन ओपन करता है, कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज या प्राइवेट कंपनीज सच एज रिलायंस फ्रेश, टाटा ग्रुप एंड एक्सेट्रा। आई बात समझ में। तो अगर सुपरमार्केट शॉप्स ओपन करनी है तो ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगता है ना, बिकॉज ये लार्ज स्केल पर काम करता है। एंड ये सुपरमार्केट शॉप्स कौन ओपन करता है, कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज
या कुछ प्राइवेट कंपनीज, ठीक है। फिर है कैश सेल्स। सुपरमार्केट्स क्या करती है, कैश सेल्स करती है, क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करती है ना, कार्ड फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। गुड्स आर सोल्ड ऑन द कैश बेसिस। गुड्स कैसे बेचे जाते हैं, कैश बेसिस पर बेचे जाता है, कोई क्रेडिट फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं रहती। नो क्रेडिट फैसिलिटीज आर गिवन टू द कस्टमर्स। सम स्कीम्स आर इंट्रोड्यूस्ड सच एज कैशबैक स्कीम्स, लॉयल्टी प्रोग्राम टू इंक्रीज कैश सेल्स। ये लोग कैश सेल्स क्यों रखते हैं, है ना, कुछ डिस्काउंट्स प्रोवाइड करवाते हैं, क्यों, क्योंकि इनका क्या हो, सेल्स इंक्रीज हो, इसलिए। आई बात समझ में। फिर है एट्रैक्टिव पैकिंग। जब भी आप सुपरमार्केट्स में जाते हो ना, सबसे पहले आपको ना प्रोडक्ट्स की पैकिंग इतनी पसंद आती है ना, तो वो प्रोडक्ट हमें खरीदने की इच्छा हो जाती है। तो जो सुपरमार्केट्स की पैकिंग रहती है ना, वो एकदम एट्रैक्टिव रहती है ना। पैकेजिंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सेलिंग द प्रोडक्ट्स इन द सुपरमार्केट। पैकिंग ना सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सुपरमार्केट्स में, बिकॉज हर कोई कस्टमर्स पैकिंग को देखकर वो गुड्स खरीदता है। Goods are duly packed by giving details of quantity, quality, weight, price and contents etc. पैकिंग में सारी चीजें आ जाती है, क्या, कौन सी डे को पैक हुआ, सारी डिटेल्स रहती है, क्वांटिटी कितनी है, क्वालिटी कैसी है, वेट क्या है, प्राइस क्या है, कंटेंट्स क्या है, और सारी चीजें, है ना, एक्सपायरी डेट क्या, सब कुछ है। लेकिन वो जो पैकिंग रहती है ना, एकदम अट्रैक्टिव पैकिंग रहती है। कुछ गुड्स की इतनी अट्रैक्टिव पैकिंग रहती है ना कि वो कस्टमर्स उसे खरीदना ही चाहता है, खरीदता ही है वो गुड्स को। तो पैकिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सुपरमार्केट में, ठीक है। फिर है इंपल्सिव बाइंग। कस्टमर्स गेट इंड्यूस्ड बाय अनवांटेड आइटम्स जस्ट बिकॉज ऑफ अट्रैक्टिव पैकिंग्स। कुछ कस्टमर्स सिर्फ गुड्स को इसलिए बाय करते हैं क्योंकि उन्हें जो प्रोडक्ट्स की जो पैकिंग रहती है ना, इतनी अट्रैक्टिव लगती है, इतनी ज्यादा पसंद आती है, तो ऐसी गुड्स खरीद लेते हैं। एंड सेल्स प्रमोशन स्कीम्स, एंड उनकी जो सेल्स प्रमोशन स्कीम्स रहती है ना, इसकी वजह से ज्यादा सेल्स होता है सुपरमार्केट में, है ना। जब भी जाओ वीकेंड पर सेल लगता है या कोई फेस्टिवल्स पर सेल्स लग जाते हैं कि नहीं, पक्का। इसलिए कस्टमर्स क्या करते हैं, अनवांटेड आइटम्स परचेस कर लेते हैं सिर्फ अट्रैक्टिव पैकिंग की वजह से, एंड कभी सेल्स लगा रहा है इसलिए। The customers become impulsive buyers. आई बात समझ में, पक्का। ये क्या है, ये सुपरमार्केट की कुछ फीचर्स है। कौन से लोकेशन, कौन से लोकेशन पर सुपरमार्केट सिचुएटेड रहता है, सेंट्रल लोकेशन, है ना, सिटी के सेंट्रल लोकेशन पर। कौन से टाइप्स के गुड्स बेचते हैं, सारे टाइप्स के, वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स बेचते हैं। सुपरमार्केट्स कैसे ऑपरेट करती है, सेल्फ सर्विसेज के ऊपर ऑपरेट करती है। हर एक कस्टमर्स को खुद की क्वालिटी के गुड्स परचेस करते हैं ना, उन्हें जैसे सुटेबल से वो गुड्स परचेस करते हैं। एंड ये गुड्स कैसे लगे रहते हैं, ओपन रैक्स में लगे रहते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में रहते हैं। परचेजर क्या करता है, वो गुड्स को सिलेक्ट करता है, चूज करता है, एंड फिर बिलिंग के लिए गेट के पास जाता है, बिलिंग करवाता है, एंड अपने गुड्स की क्या लेता है, डिलीवरी रहता है। इसलिए सुपरमार्केट्स कैसे ऑपरेट करते हैं, सेल्फ सर्विसेज के ऊपर ऑपरेट करती है। फिर है रीजनेबल प्राइसेस। सुपरमार्केट्स जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल करता है वो रीजनेबल प्राइसेस पर रहता है, क्यों, क्योंकि सुपरमार्केट क्या करता है, लार्ज बल्क में, लार्ज क्वांटिटीज में गुड्स को परचेस करता है एंड अपने कस्टमर्स को बेचता है। फिर है कैपिटल। सुपरमार्केट्स ओपन करने के लिए ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, एंड ये सुपरमार्केट्स कौन ओपन करता है, कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज या प्राइवेट कंपनीज ओपन करती है। फिर है कैश सेल्स। सुपरमार्केट सिर्फ कैश सेल्स करता है, क्रेडिट फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं रहती। फिर अट्रैक्टिव पैकिंग। पैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना, जो प्रोडक्ट्स की जो पैकिंग रहती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सुपरमार्केट्स में, बिकॉज वो अट्रैक्टिव पैकिंग रहते हैं ना, कस्टमर्स ऐसे ही वो गुड्स को खरीदने की इच्छा करता है ना, वो प्रोडक्ट्स ऐसी खरीद लेते हैं कस्टमर्स। फिर इंपल्सिव बाइंग। कस्टमर्स अनवांटेड प्रोडक्ट्स भी खरीद रहते हैं, कब, जब आपको वो पैकिंग अट्रैक्टिव लगती है एंड कुछ स्कीम्स लगी रहती है, कुछ सेल्स लगे रहते हैं, इसलिए कस्टमर्स अनवांटेड प्रोडक्ट्स भी क्या कर देता है, खरीद लेता है। आई बात समझ में, पक्का। ये क्या है, सुपरमार्केट की कुछ फीचर्स है। फिर थर्ड है चेन स्टोर्स। चेन स्टोर्स क्या रहता है ना, चेन स्टोर्स क्या रहते हैं,
चेन स्टोर्स आर रिटेल स्टोर्स ओन्ड बाय सिंगल ऑर्गेनाइजेशंस। चेन स्टोर्स क्या है? रिटेल स्टोर्स है। जो इसे कौन ओन करता है? सिर्फ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन ओन करती है ना? कौन ओन करता है? सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। चेन स्टोर इज अ नेटवर्क ऑफ number of branches situated at different localities in the cities or in the different parts of the countries। तो चेन स्टोर्स क्या रहता है? एक ऑर्गेनाइजेशन रहती है जो सारे ब्रांचेस को क्या करती है? ओन करती है ना? सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन, उसकी डिफरेंट ब्रांचेस रहती है, डिफरेंट सिटीज में, डिफरेंट लोकेलिटीज में, डिफरेंट कंट्रीज में, है ना? एक ऑर्गेनाइजेशन जिसकी क्या रहती है? डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस रहती है, डिफरेंट सिटीज में, डिफरेंट लोकेलिटीज में, डिफरेंट स्टेट्स में या डिफरेंट कंट्रीज में, है ना? लेकिन उसको ओन कौन करता है? सिर्फ एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या? एक नेटवर्क ऑफ नंबर ऑफ ब्रांचेस है ना? जो सिचुएटेड है डिफरेंट लोकेलिटीज, डिफरेंट सिटीज की डिफरेंट लोकेलिटीज में सिचुएटेड है, डिफरेंट सिटीज में, डिफरेंट कंट्रीज में लोकेटेड है। दे आर ओन्ड एंड मैनेज एंड कंट्रोल्ड बाय द हेड ऑफिस। इसे ओन कौन करता है? इसे मैनेज कौन करता है? इसे कंट्रोल कौन करता है? सिर्फ एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, सिर्फ एक हेड ऑफिस सारे ब्रांचेस को क्या करता है? ओन करता है, मैनेज भी करता है और कंट्रोल भी करता है। द अपीयरेंसेस इन द सेम इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिस्प्लेस, द फर्नीचर, नेम बोर्ड्स, द स्टाफ यूनिफॉर्म एंड सेम इन कलर एंड डिजाइन्स, है ना? तो चेन स्टोर्स क्या रहते हैं? जो सिर्फ कौन ओन करता है? सिर्फ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन ओन करता है। एंड चेन स्टोर्स क्या है? एक नेटवर्क है, ब्रांचेस का एक नेटवर्क है। जो कौन ओन करता है, कौन मैनेज करता है, कौन कंट्रोल करता है? सिर्फ एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, सिर्फ एक हेड ऑफिस, है ना? फिर डेफिनेशन दी गई है, अ चेन स्टोर्स शॉप्स कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ सिमिलर शॉप्स ओन्ड बाय ए सिंगल बिजनेस फर्म। मतलब एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रहता है, उसकी ब्रांचेस रहती है जो डिफरेंट लोकेलिटीज में सिचुएटेड रहती है ना? हर एक कंट्रीज के डिफरेंट लोकेलिटीज में क्या रहती है? सिचुएटेड रहती है। आई बात समझ में? इन इंडिया रिटेल शॉप्स लाइक बाटा स्टोर्स, रेमंड्स, विजय सेल्स, क्रोमा एक्सेट्रा आर द एग्जांपल्स ऑफ चेन स्टोर्स। मतलब जो बाटा स्टोर्स है, हमारे जो एरियाज में जो बाटा स्टोर्स दिखते हैं ना, बाटा शॉप्स है, वो क्या है? वो चेन स्टोर्स है। लेकिन वो चेन स्टोर्स को, वो ब्रांचेस को कौन कंट्रोल करता है, कौन मैनेज करता है? हेड ऑफिस, है ना? एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? हर एक ब्रांचेस को ओन करता है, मैनेज करता है एंड कंट्रोल करता है। आई बात समझ में? तो चेन स्टोर्स के क्या फीचर्स है? फीचर्स ऑफ चेन स्टोर्स, लो एंड यूनिफॉर्म प्राइसेस, इनके प्राइसेस कम भी रहते हैं और यूनिफॉर्म भी रहते हैं, है ना? ड्यू टू सेंट्रलाइज्ड बाइंग फ्रॉम हेड ऑफिस, प्राइसेस आर लेस, low operational expenses and low cost of the goods leads to low price of the commodities. There is uniformity in price in all chain stores. मतलब आप कोई भी ब्रांचेस में चले जाओ, आपको यूनिफॉर्म प्राइसेस दिखेंगे, कोई भी प्राइस में डिफरेंस नहीं रहेगा। आप कोई भी स्टोर से खरीद लो, है ना? कोई भी ब्रांचेस से खरीद लो, आपको यूनिफॉर्म प्राइसेस दिखेंगे एंड लो प्राइसेस दिखेंगे। आई बात समझ में? फिर सेकेंड है यूनिफॉर्मिटी। मतलब क्या? एवरी चेन स्टोर्स has the same style of external and internal layouts within same interior colors display etc। आप कोई भी चेन स्टोर्स में चले जाओ, कोई भी ब्रांचेस में चले जाओ, सबका इंटीरियर, सबका लुक्स, सबके पास जो प्रोडक्ट्स है, सबके प्राइजेस यूनिफॉर्म दिखेंगे, है ना? यूनिफॉर्म दिखेंगे। Hence the customers can easily identify the chain stores। इसलिए कस्टमर्स इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हाँ ये चेन स्टोर है। आई बात समझ में? तो चेन स्टोर्स क्या है? कुछ नहीं, एक नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस है ना? एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी डिफरेंट ब्रांचेस है, इसी क्या कहते हैं? चेन स्टोर्स कहते हैं, जो डिफरेंट सिटीज के डिफरेंट लोकेलिटीज में सिचुएटेड है या डिफरेंट कंट्रीज में सिचुएटेड है। ये यूनिफॉर्मिटी रहती है, मतलब चाहे उसका इंटीरियर पकड़ो, चाहे उसका डिजाइन पकड़ो, चाहे उसके प्रोडक्ट्स ले लो, उनके प्राइजेस, सब कुछ यूनिफॉर्म रहता है। इसलिए कस्टमर्स उसे इजीली पहचान सकते हैं कि हाँ ये चेन स्टोर है। लिमिटेड रेंज ऑफ गुड्स, चेन स्टोर सेल्स लिमिटेड रेंज ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर्स ओपन द चेन स्टोर्स बाय देमसेल्फ और थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर्स, है ना? ये लोग कौन सी गुड्स बेचते हैं? सिर्फ लिमिटेड गुड्स बेचते हैं, लिमिटेड रेंज ऑफ गुड्स बेचते हैं, है ना? एग्जाम्पल, बाटा शॉप सेल्स फुटवेयर मैन्युफैक्चर्ड बाय द बाटा शू कंपनी लिमिटेड ओनली। आई बात समझ में?
पक्का? तो ये चेन स्टोर्स कौन ओपन करते हैं? मैन्युफैक्चरर्स ओपन करते हैं या तो जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है वो लोग ओपन करते हैं चेन स्टोर्स। आई बात समझ में? फिर जो चेन स्टोर्स रहते हैं ना, उन्हें लार्ज इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है बिकॉज ये ह्यूज लेवल पर काम करते हैं, है ना। चेन स्टोर्स रिक्वायर लार्ज फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स, अ लार्ज नंबर ऑफ ब्रांचेस हैव टू बी मैनेज्ड इन टर्म्स ऑफ सैलरी ऑफ स्टाफ, एडवर्टाइजमेंट, डेकोरेशन एक्सेट्रा। बिकॉज ये चेन स्टोर्स क्या रहते हैं, इनके डिफरेंट ब्रांचेस रहते हैं, तो डिफरेंट ब्रांचेस को मैनेज करना, कंट्रोल करना, ओन करना बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए यहां पर लार्ज इन्वेस्टमेंट लगता है, जैसे स्टाफ को सैलरी पे करना, एडवर्टाइजमेंट करवाना, डेकोरेशन करना, डिजाइन्स, इंटीरियर्स, सब कुछ, है ना। इसलिए ये चेन स्टोर्स को ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है। फिर है डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू ब्रांचेस। चेन स्टोर्स परचेज इन लार्ज स्केल फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स एंड देन डिस्ट्रीब्यूट्स देम थ्रू इट्स ब्रांचेस। चेन स्टोर्स क्या करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, लार्ज क्वांटिटीज में क्या करेगा, गुड्स को परचेज करेगा, है ना। क्या करेगा, लार्ज क्वांटिटीज में गुड्स को परचेज करेगा प्रोड्यूसर से एंड उसे क्या करेगा, कस्टमर्स तक डिस्ट्रीब्यूट कर देगा विद द हेल्प ऑफ ब्रांचेस। आई बात समझ में? पक्का कि नहीं? फिर है कैश सेल्स। जो भी चेन स्टोर्स काम करते हैं वो कैश बेसिस पर काम करते हैं, क्रेडिट फैसिलिटीज पर काम नहीं किया जाता। चेन स्टोर सेल्स द गुड्स ऑन द कैश बेसिस ओनली। कैश सेल अवॉइड्स द प्रॉब्लम ऑफ बैड डेट्स। अगर आप कैश सेल्स करोगे तो कोई बैड डेट्स नहीं होगे। बैड डेट्स मतलब कोई भी नुकसान नहीं होगा, कोई भी आपको पैसा नहीं डुबाएगा, है ना। इसलिए कैश बेसिस पर काम किया जाता है। फिर है क्वालिटी के गुड्स बेचते हैं, है ना, स्टैंडर्ड क्वालिटी के गुड्स बेचते हैं। द चेन स्टोर सेल्स स्टैंडर्डाइज एंड ब्रांडेड गुड्स। द क्वालिटी ऑफ गुड्स इज अश्योर्ड टू कस्टमर्स इन चेन स्टोर्स। तो ये लोग जो गुड्स बेचते हैं ये क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बेचते हैं ना, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स बेचते हैं। आई बात समझ में? तो ये क्या है, कुछ चेन स्टोर्स के फीचर्स है। कौन सा? लो एंड यूनिफॉर्म प्राइसेस, सेम प्राइसेस रहते हैं। आप कोई भी ब्रांचेस में चले जाओ, सब जगह क्या रहते हैं, सेम प्राइस रहते हैं, लो प्राइसेस रहते हैं। यूनिफॉर्मिटी है, आप कोई भी ब्रांचेस में चले जाओ आपको हर एक जगह सिमिलर दिखेगा, सब कुछ सिमिलर दिखेगा, है कि नहीं। इंटीरियर से प्रोडक्ट्स तक सब कुछ सिमिलर, है ना। ये लिमिटेड रेंज ऑफ गुड्स में डील करते हैं, सिर्फ लिमिटेड रेंज ऑफ गुड्स रखते हैं, है ना। लार्ज इन्वेस्टमेंट लगता है। अगर आपको चेन स्टोर्स ओपन करने हैं, आपको डिफरेंट ब्रांचेस ओपन करनी है तो आपको ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत रहती है। फिर है डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू ब्रांचेस। ये अपने गुड्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, थ्रू ब्रांचेस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। चेन स्टोर्स क्या करता है, लार्ज क्वांटिटीज में गुड्स को परचेज करेगा एंड ये अपने कस्टमर्स तक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं थ्रू डिफरेंट ब्रांचेस। फिर है कैश सेल्स। क्यों? क्योंकि बैड डेट्स ना हो, है ना, कोई उनका पैसा ना डूबा, इसलिए ये लोग क्या करते हैं, कैश बेसिस पर ही बिजनेस करते हैं। फिर है क्वालिटी ऑफ गुड्स। चेन स्टोर्स कौन से गुड्स प्रोवाइड करवाता है, क्वालिटी के गुड्स प्रोवाइड करवाता है ना, जो स्टैंडर्ड क्वालिटी के गुड्स है वही प्रोवाइड करवाता है। तो ये क्या है, चेन स्टोर्स के कुछ फीचर्स है। फिर है वन प्राइस शॉप्स। अब वन प्राइस शॉप्स क्या रहते हैं, जहां पर आप गुड्स की बार्गेनिंग नहीं कर सकते, है ना। प्राइस के फिक्स प्राइस रहते हैं, प्रोडक्ट्स के फिक्स प्राइस रहते हैं, जैसे 99, 49, 199, 299, 999। ये क्या प्रोडक्ट्स के फिक्स प्राइसेस है। आप वहां पर प्रोडक्ट्स के प्राइसेस के साथ बार्गेनिंग नहीं कर सकते, है ना, फिक्स्ड प्राइस रहता है। तो ये क्या रहता है, वन प्राइस शॉप्स। द शॉप्स वेयर द प्राइसेस ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स, सारे प्रोडक्ट्स सारे गुड्स का सेम रहता है, नोन एज वन प्राइस शॉप्स। वन प्राइस शॉप्स में क्या मिलेगा आपको, सारे प्रोडक्ट्स का सेम ही प्राइस मिलेगा, है ना। दिस शॉप सेल्स अ लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स ऑफ डेली यूज at low prices, the products irrespective of their size, quality and sold one common uniform prices। यहाँ पर आपको सारे क्वालिटी के गुड्स मिल जाएंगे, सारे वैरायटी के गुड्स मिलते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक ही प्राइस पर रहते हैं ना, सिर्फ एक यूनिफॉर्म प्राइस पर। दिस प्राइस आर फिक्स्ड इन एडवांस। गुड्स लाइक गिफ्ट आर्टिकल्स, वॉचेस, शैम्पूज, हेयर प्रोडक्ट्स, हाउस होल्ड आर्टिकल्स, क्रॉकरी एक्सेट्रा। एग्जाम्पल्स, good shops selling goods rupees 49, 99, 199, 999। आई बात समझ में? तो वन प्राइस शॉप्स कौन सी शॉप्स रहती है, जो वैरायटी की गुड्स बेचती है, लेकिन वो प्रोडक्ट्स के प्राइस क्या रहते हैं, एडवांस में फिक्स किए जाते हैं। सिर्फ क्या बोलते हैं, ये लोग लार्ज वैरायटी के गुड्स बेचते हैं, लेकिन इनके जो प्रोडक्ट के जो प्राइस रहते हैं वो क्या रहता है, यूनिफॉर्म रहता है। यहां पर कोई भी कस्टमर बार्गेनिंग नहीं कर पाता, है ना।
यहाँ पर कस्टमर प्राइस से रिलेटेड बार्गेनिंग नहीं कर सकता, बिकॉज यहाँ पर जो प्रोडक्ट के प्राइस रहते हैं वो क्या रहते हैं, फिक्स्ड रहते हैं एंड वो एडवांस में डिसाइड कर दिए जाते हैं। इसे कौन से शॉप्स कहते हैं, वन प्राइस शॉप्स, जहां पर सिर्फ एक ही प्राइस है, प्रोडक्ट्स की एक ही प्राइस है, यूनिफॉर्म प्राइस है। ठीक है, यहां पर कस्टमर्स बार्गेनिंग नहीं कर सकते प्राइस के साथ, तो इन्हें क्या कहते हैं, वन प्राइस शॉप्स कहते हैं। वन प्राइस शॉप्स के भी कुछ फीचर्स है। पहला फीचर कौन सा है, यूनिफॉर्म प्राइस, है ना। सारे गुड्स चाहे वो स्मॉल रहे चाहे वो बिग साइज में रहे, कोई भी गुड्स वो क्यों ना बेचे, उनके क्या रहते हैं, फिक्स्ड प्राइस रहते हैं। देयर इज नो स्कोप ऑफ बार्गेनिंग, कस्टमर्स बार्गेनिंग नहीं कर सकता, है ना, प्राइस से रिलेटेड बार्गेनिंग नहीं कर सकता। तो यहां पर क्या रहता है, फिक्स्ड प्राइस रहता है, यूनिफॉर्म प्राइस रहता है। लो प्राइसेस रहते हैं, यूजुअली द प्राइस ऑफ द गुड्स इज रीजनेबल एंड लो। आपको वन प्राइस शॉप्स में प्राइसेस लो प्राइस पे आपको प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाता है। फिर है वैरायटी ऑफ गुड्स, बहुत सारे वैरायटी के गुड्स बेचते हैं ये लोग। द शॉप्स यूजुअली डील इन वैरायटी ऑफ स्मॉल साइज गुड्स। देयर इज अ वाइड स्कोप ऑफ चॉइस ऑफ गुड्स, स्टेशनरी, टॉयज, फन गेम्स, प्ले कार्ड्स, कॉस्मेटिक्स एक्सेट्रा। आई बात समझ में। तो वन प्राइस शॉप्स क्या करता है, वाइड वैरायटी के गुड्स बेचता है ना, लेकिन स्मॉल साइज गुड्स में ज्यादा डील करता है वो, लेकिन वो प्रोडक्ट के प्राइस क्या रहते हैं, फिक्स्ड रहते हैं, जहां पर कस्टमर्स बार्गेनिंग नहीं करते। फिर है लोकेशंस। दिस शॉप्स आर लोकेटेड इन द बिजी सेंटर्स इन द सिटी सच एज बिजी ट्रेड सीट्स नियर रेलवे स्टेशंस, बस स्टॉप्स एक्सेट्रा। ये कौन सा लोकेशन प्रिफर करते हैं, जो क्राउडेड प्लेस रहता है ना, जो बिजी सेंटर्स है वहां पर ये लोकेटेड रहते हैं। समटाइम्स दिस शॉप इज टेम्पररीली सेटअप इन द फेयर और एग्जीबिशंस। मेनली ना आपको ये सारे शॉप्स ना एग्जीबिशंस में दिखाई देते हैं, है ना, जहां पर एग्जीबिशंस लगते हैं वहां पर ये लोग अपने शॉप्स को क्या करते हैं, सेटअप करते हैं, है ना, सिर्फ कुछ समय के लिए। तो ये प्रोडक्ट्स की क्या रहती है, फिक्स्ड प्राइस रहती है। आई बात समझ में। फिर रहते कैश सेल्स। इन दिस शॉप्स गुड्स आर सोल्ड ऑन द कैश बेसिस ओनली, नो क्रेडिट फैसिलिटीज इज गिवन टू द कस्टमर्स एंड देयर इज नो रिस्क ऑफ बैड डेट्स। ये लोग भी अपने गुड्स कैसे बेचते हैं, कैश बेसिस पर बेचते हैं, कैश सेल्स करते हैं। मतलब ये लोग जो अपने प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं वो पैसों के बदले में बेच रहे हैं, कोई भी क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करते, बिकॉज ये लोग कोई रिस्क लेना नहीं चाहते कि उनके कोई बैड डेट्स हो जाए, कोई उनका पैसा डुबा दे। आई बात समझ में। फिर है लेस कैपिटल। ड्यू टू स्मॉल गुड्स दिस स्टोर्स रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ कैपिटल। ये जो शॉप्स है, वन प्राइस शॉप्स है, इन्हें लेस कैपिटल लगता है, बिकॉज ये लोग जो गुड्स बेचते हैं वो स्मॉल साइज के गुड्स रहते हैं ना, इसलिए इनको ज्यादा लार्ज अमाउंट का कैपिटल नहीं लगता। आई बात समझ में, पक्का। तो वन प्राइस शॉप्स क्या रहती है, ये ऐसी शॉप्स है जो प्रोडक्ट्स बेचती है, वाइड वैरायटी के गुड्स बेचती है, वाइड वैरायटी के प्रोडक्ट्स बेचती है, लेकिन वो सारे प्रोडक्ट्स के प्राइस क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, है ना, जहां पर कस्टमर्स बार्गेनिंग नहीं कर सकते वो प्राइस के साथ। इसके कुछ फीचर्स है, कौन सा, यूनिफॉर्म प्राइस, सारे प्रोडक्ट्स का सेम प्राइस रहता है, लेस प्राइस, कम प्राइस, रीजनेबल प्राइस पर रहते हैं, वैरायटी की गुड्स बेचते हैं, लेकिन ये लोग स्मॉल साइज के गुड्स में ज्यादा डील करते हैं। फिर है लोकेशंस, कौन सा लोकेशन प्रीफर करते हैं, जहां पर ज्यादा क्राउडेड एरिया है ना। कैश सेल्स, ये लोग अपने गुड्स को किसके बदले में बेचते हैं, पैसों के बदले में। क्यों, इन्हें कोई रिस्क नहीं होना कि हमारे कोई बैड डेट्स ना हो जाए, लेस कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। क्यों, बिकॉज ये लोग जो गुड्स में ज्यादा डील करते हैं वो स्मॉल साइज के गुड्स रहते हैं, एंड आपको ये वन प्राइस शॉप्स ना एग्जीबिशंस में भी दिखाई देते हैं। आई बात समझ में। तो ये क्या है, वन प्राइस शॉप्स के बारे में। फिर लास्ट है मॉल्स, है ना। मॉल्स क्या रहता है, एक लार्ज एंक्लोज्ड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है कंटेनिंग वेरियस स्टोर्स, बिजनेसेस एंड रेस्टोरेंट्स, है ना। एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जहां पर आपको सब कुछ मिल जाता है ना, जहां पर आपको शॉपिंग करने के लिए मिल जाती है, बिजनेसेस करने के लिए मिल जाता है, रेस्टोरेंट्स मिल जाते हैं, सिनेमास मिल जाते हैं, है ना, फूड जोन्स मिलते हैं, गेम जोन्स मिलते हैं। एक ही कॉम्प्लेक्स में आपको सब कुछ मिल जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, इसे मॉल कहते हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर्स में एंड मॉल्स में क्या डिफरेंस है, डिपार्टमेंटल स्टोर्स ऐसे स्टोर्स है जो एक ही बिल्डिंग में डिफरेंट सेक्शंस है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, लेकिन मॉल्स जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स में जो गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग एंड सेलिंग होती है, वहां पर सिर्फ वो लोग क्या करते हैं, गुड्स को बेचते हैं। लेकिन मॉल्स में क्या होता है, आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स तो दिखते हैं, शॉप्स भी दिखती है,
लेकिन वहां पर आपको रेस्टोरेंट्स भी दिखाई देते हैं, सिनेमाज भी दिखाई देते हैं, है ना, फूड जोन्स, गेम जोन्स, रेस्टोरेंट्स रहते हैं, सब कुछ रहता है। तो इसे क्या कहते हैं? मॉल कहते हैं। A modern shopping mall is an American term in which one or more building form a complex। एक या एक से ज्यादा बिल्डिंग्स को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है, एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है ना। It is a modern type of shop which enables customers to buy different products from one unit to other unit of mall. From the late 20th century, entertainment venues such as movies, theaters, restaurants began to be included. Nowadays, the popularity of mall is increasing because of variety of things available at one place. है ना, कौन सा है? फोनिक्स मॉल एंड एक्सेट्रा। आई बात समझ में? मतलब मॉल्स में आपको सारी तरह की चीजें मिल जाती है, सब कुछ, रेस्टोरेंट्स, बिजनेस, शॉप्स, जहां पर आप डिफरेंट वैरायटी के गुड्स परचेज कर सकते हो, सलून्स मिल जाते हैं, फूड जोन्स मिलता है, गेम जोन्स मिलता है, अलग अलग तरह की सर्विसेज मिलती है ना। तो ये कहां पर अवेलेबल रहता है? सिर्फ मॉल्स में। There is a thin line of difference between various retail shops such as departmental stores, chain stores and malls. इनमें एक थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। डिपार्टमेंटल स्टोर्स क्या रहता है? एक बिल्डिंग में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, डिफरेंट शॉप्स है, जो क्या करते हैं? सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज बेचते हैं, है ना। लेकिन अगर आप मॉल में जाओगे, मॉल भी क्या एक कॉम्प्लेक्स है, एक बिल्डिंग है, वहां पर भी आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स दिखेंगे, शॉप्स दिखेगी, लेकिन वो सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग एंड सेलिंग नहीं करते। वहां पर आपको बहुत सारी चीजें दिखने मिलती है, बहुत तरह की सर्विसेज रहती है ना। फूड जोन्स रहता है, गेम जोन्स रहता है, सलून्स मिलते हैं, रेस्टोरेंट्स मिलते हैं, सिनेमास रहते हैं। तो ये कहां इंक्लूड होते हैं? ये सारे मॉल्स में इंक्लूड होते हैं। आई बात समझ में? तो ये क्या था हमारा लार्ज स्केल फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स, है ना। तो हमारा टाइप्स ऑफ रिटेलर्स कंप्लीट होता है। हमने कितने टाइप्स के रिटेलर्स देखे? दो तरह के। कौन से? इटिनरेंट एंड नॉन इटिनरेंट। इटिनरेंट को क्या कहते हैं? नॉन फिक्स शॉप रिटेलर्स या मूविंग रिटेलर्स। फिक्स शॉप रिटेलर्स को क्या बोलते हैं? नॉन इटिनरेंट रिटेलर्स, है ना। इटिनरेंट रिटेलर्स में कौन से आते हैं? हॉकर्स आते हैं, जो अपने गुड्स को कैसे कैरी करते हैं? हैंड कार्ट में। पेडलर्स अपने गुड्स को कैसे कैरी करते हैं? बड़े से बैग में या बड़े से कंटेनर में या बास्केट्स में। फिर रहते स्ट्रीट ट्रेडर्स, ये आपको कहां दिखाई देता है? रोड साइड्स में, है ना। ये लोग अपनी प्लेस फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं करते, एंड ये लोग कौन सा प्लेस प्रेफर करते हैं? क्राउडेड एरिया प्रेफर करते हैं। फिर क्या है? मार्केट ट्रेडर्स, ये वीकली मार्केट्स में जाकर क्या करते हैं? अपने गुड्स को बेचते हैं। ये कौन से रिटेलर्स रहते हैं? इटिनरेंट, जिनके पास कोई प्लेस नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं? घूमते अपने गुड्स को बेचने के लिए। फिर हमने देखा फिक्स शॉप रिटेलर्स, मतलब कौन से रिटेलर्स कहलाए जाते हैं? नॉन इटिनरेंट रिटेलर्स। ये रिटेलर्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है स्मॉल स्केल रिटेलर्स, एक है लार्ज स्केल रिटेलर्स, है ना। कुछ स्मॉल स्केल पर काम करते हैं, कुछ लार्ज स्केल पर काम करते हैं। स्मॉल स्केल वालों को कम कैपिटल लगाना पड़ता है, लार्ज स्केल वालों को ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। लेकिन उनमें से एक है वन प्राइस शॉप्स, जो स्मॉल साइज के गुड्स में डील करती है, इसलिए उनको थोड़ा सा कम कैपिटल लगता है, लेकिन ज्यादा लगता है ना। स्मॉल स्केल से ज्यादा लगता है ना। फिर स्मॉल स्केल्स में हमने देखा जनरल स्टोर्स, है ना, जो वाइड वैरायटी की गुड्स बेचती है। फिर एक है सेकेंड हैंड गुड शॉप्स, मतलब जो सिर्फ सेकेंड हैंड गुड्स में डील करते हैं। फिर एक है अथोराइज्ड डीलर्स, जो सिर्फ पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर के गुड्स बेचते हैं। फिर एक है स्पेशलिटी शॉप्स, जहां पर आपको सिर्फ एक ही तरह के आपको क्या मिलेंगे? गुड्स मिलेंगे, है ना। फिर एक है लार्ज स्केल फिक्स्ड रिटेलर्स, जो अपना बिजनेस किस पर चलाते हैं? लार्ज स्केल पर चलाते हैं। सबसे पहला हमने देखा डिपार्टमेंटल स्टोर्स, उसके कुछ फीचर्स देखे। फिर हमने देखा सुपरमार्केट स्टोर्स, जो हमने आज के लेक्चर में कवर किया है ना। सुपरमार्केट स्टोर्स कौन से स्टोर्स रहते हैं? जो वैरायटी की गुड्स बेचते हैं, लेकिन वो कैसे ऑपरेट करते हैं? ऑन सेल्फ सर्विस ऑपरेट करते हैं। फिर देखा हमने चेन स्टोर्स को मैनेज कौन करता है? ओन कौन करता है? कंट्रोल कौन करता है? सिर्फ एक ही सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, हेड ऑफिस, है ना। वो क्या करती है? अपने ब्रांचेस को ओन करती है, मैनेज करती है, कंट्रोल करती है। फिर है वन प्राइस शॉप्स, ये कैसी शॉप्स है? जो वैरायटी के प्रोडक्ट्स बेचते हैं, लेकिन स्मॉल साइज गुड्स में ज्यादा डील करते हैं ये लोग, एंड इनके जो प्रोडक्ट के जो प्राइसेस रहते हैं वो एडवांस में फिक्स किए जाते हैं, एंड ये जो प्रोडक्ट्स बेचते हैं इनके प्राइसेस फिक्स रहते हैं, कस्टमर्स इससे बार्गेनिंग नहीं कर सकते, है ना। फिर रहते हैं मॉल्स क्या है? जहां पर आपको सारी चीजें अवेलेबल हो जाती है ना। गुड्स भी अवेलेबल हो जाते हैं, सारी तरह की सर्विसेज अवेलेबल हो जाती है, जहां पर आपको फूड जोन्स, गेम जोन्स, रेस्टोरेंट्स, सिनेमास, सब कुछ मिल जाता है।
तो ये कहां इंक्लूड होता है, मॉल्स में इंक्लूड होता है। तो ये कौन से रिटेलर्स है, ये लार्ज स्केल फिक्स्ड रिटेलर्स है, जो अगर जिन्हें लार्ज स्केल फिक्स्ड रिटेलर्स शॉप्स चालू करनी है तो उन्हें ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत रहती है, एंड स्मॉल स्केल पर जो लोग काम करते हैं उन्हें कम कैपिटल की इन्वेस्टमेंट्स रहती है ना। हमने हर एक के फीचर्स देखे, ठीक है। तो आज के लेक्चर को हम यही वाइंड अप करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। सो गाइस, थैंक यू सो मच।